मैं अटल हूँ। पंकज त्रिपाठी अभिनीत श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक का ट्रेलर हुआ रिलीज। विनोद भानुशाली द्वारा प्रेजेंटेड और रवि जाधव द्वारा डायरेक्टेड एक ऐसे नेता की कहानी जिसे आप जानते हैं लेकिन जिस आदमी को आप नहीं जानते। देश के सबसे प्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी शिक्षा, विज्ञान, बुनियादी ढांचे और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने अभिनय की जीवन यात्रा में पंकज त्रिपाठी ने बायोपिक में अटल हूँ के लिए कुशलतापूर्वक अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाया है। फिल्म के बारे में जानकारी साझा करते हुए निर्माताओं ने आज फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च किया। ट्रेलर आपको अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन के शुरुआती दिनों, राजनीतिक करियर, बदलाव के दिन और भारत को एक महान राष्ट्र बनाने का उनके समर्पण के बारे में बताता है। फिल्म के बारे में बात करते हुए पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि फिल्म से ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाने का सफर वास्तव में मेरे दिल के करीब है। वे व्यक्ति वास्तव में किंवदंती हैं और हम उसकी प्रेरक कहानी को दुनिया के सामने लाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शक अटल जी की विरासत को बड़े पर्दे पर लाने के हमारे प्रयासों की सराहना करेंगे। निर्देशक रवि जाधव ने बताया कि बचपन से ही मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरक यात्रा और हमारे राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देखा है। मैं बेहद आभारी हूँ। मुझे देश के सबसे पहले महान नेता की कहानी बताने का अवसर मिला। दुनिया उनकी उल्लेखनीय यात्रा को देखने के लिए अब और भी अधिक इंतजार नहीं कर सकती। कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर लाने के बारे में बात करते हुए निर्माता विनोद भानुशाली कहते हैं कि फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी दिखाएगी जो कवि, राजनेता से कहीं अधिक था। मैं अटल हूँ उसके संघर्ष, उनके उत्थान और राष्ट्र को किसी से भी पहले रखने और उनके प्रयासों पर प्रकाश डालता है। निर्माता संदीप सिंह ने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत सारी बायोपिक्स बनाता हूँ, लेकिन मेरी कौम, अलीगढ़, सरबजीत और झुंड के बावजूद मैं अटल हूँ और सबके लिए अधिक खास है क्योंकि हर किसी को ऐसा लगता है कि अटल जी उनके परिवार का हिस्सा है। वे एकमात्र राजनेता हैं जो दुनिया में भर में पसंद किए जाते हैं। उनके संघर्ष और यात्रा को बड़े पर्दे पर चित्रित किया जाना चाहिए ताकि युवा उनके जैसे इंसान और नेता के लिए प्रभावित हों। फिल्म का निर्देशन अवार्ड विजेता निर्देशक रवि जाधव ने किया। इसे लिखा है ऋषि विरमानी और रवि जाधव ने। मैं अटल हूँ भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और लेजेंड स्टूडियो का प्रोडक्शन है। इसे प्रोड्यूस किया है विनोद भानुशाली, संदीप सिंह और कमलेश भानुशाली ने। फिल्म 19 जनवरी 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। आपका रिएक्शन क्या था? इसके बाद होमवर्क करने के लिए आपने कितने जल्दी शुरुआत की, किस तरह का पीरियड लिया आपने और किस तरह का अनुभव रहा पूरे किरदार को निभाने के लिए? जब मुझे पिच किया गया, इन्होंने वही टैब दिखाई, देखिए तो मैं देखा, बोला हाँ। मैं बोला कौन है ये? बोला आप। बोला मैं हूँ। ये कुछ तो वीएफएक्स से, कंप्यूटर से चेहरा बदल के लाए थे। मैं बोला यार मैं हूँ ये। फिर मैं बोला यार रुक जाओ, मेरे को सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं मिमिक्री में एकदम जीरो हूँ। मैं मतलब अपनी भी इमिटेशन ना। आपने कहा संदीप मैं मिमिक्री नहीं करूँगा। हाँ, मैं मिमिक्री नहीं करूँगा तो मुझे बहुत समय लगेगा और रुक जाओ, मुझे सोचने दो। तो काफी वक्त लगा और प्रिपरेशन जैसे इन्होंने चेक फेंका मेरी तरफ उसी दिन से मैं बोला, इनको बोला विनोद जी आज से प्रिपरेशन चालू है। चलो इसी पर हम लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज सर, ऑलवेज वी शुड स्टार्ट विद चेक एंड एंड विद चेक। इज अ परफेक्ट एंडिंग। हाय, इस स्टेज पर मैं लास्ट पर्सन आई थिंक। हां विश्वास जी, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू इन द मिड। पंकज जी, फर्स्टली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू। आपने काफी बेहतरीन काम किया है। मैंने जिस तरीके से देखा अटल जी को और उसके बाद आपको, आप पूरी तरीके से उस किरदार में ढल चुके हैं। एंड माय क्वेश्चन इज फॉर विनोद सर। आई वुड लाइक टू आस्क दैट कि जो ये मूवी रिलीज हो रही है उसका वक्त जो है कहीं ना कहीं वो आने वाला है जब चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव उसी वक्त पे होंगे और उस मौके अप्रैल में है। नहीं, अप्रैल में है। आई कंप्लीटली एग्री विद द थिंग सर, बट जनवरी इज वेरी क्लोज टू दैट टाइम पीरियड। और मेरा ये बोलना है कि उस मोमेंट पे ये मूवी रिलीज करना और जो पिछली सरकारें हैं उनके अच्छे कामों को एक तरीके से प्रेजेंट करना वोंट बी अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर द इलेक्शन। अगर आप अटल जी की पिक्चर बनाओगे तो उनके बारे में ही बताओगे ना, आपको उन्होंने क्या किया था। अब वो उन्होंने बीजेपी का सर्जन किया था तो वो भी आएगी उसमें। सो आई थिंक यू नो उनका आरएसएस से जीवन जो शुरू हुआ, तो जैसे रवि जी ने कहा कि इट इज एंटायर स्पैन। उनके बचपन से लेके 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर टर्म जो थे वहाँ पे एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये किसी मंशा के हिसाब से पिक्चर फिल्म बनाई गई है। इसमें मेरे अंदर भी जो एक सिमिलैरिटी आपको दिखी हो आप दोनों में। संवेदना में बहुत वो जो EQ जिसको बोलते हैं ना, आप सब मॉडर्न भाषा में EQ, हम लोग संवेदना उसी को बोलते हैं। इमोशनल क्वेश्चन
संवेदना के स्तर पे बहुत ऊपर थे अटल जी, बहुत। जब मैं पढ़ा उनकी कविताएं, आप पढ़ेंगी ना, और जब कविताओं का रेफरेंस पढ़ेंगे कि किस संदर्भ में वो कविता लिखी थी, तो मैं उनकी कविताएं पढ़ा हूँ। वो आमतौर पे दिसंबर में जन्मदिन पे एक कविता लिखते थे और कई बार बीच में भी लिखते थे। उन कविताओं का संदर्भ भी पढ़ा हूँ कि ये क्यों लिखे और किस दिन लिखे थे, तो मुझे पता चला कि भावनात्मक रूप में बहुत ऊपर थे। और मैं भी हूँ, मैं बेवजह रो देता हूँ और मुझे अच्छा लगता है बेवजह रो देना। Vinod, my next question is to you.